वेलकम बैक नाजरीन हम जराइम की दुनिया के हवाले से जो मामलात हैं, खबरें हैं, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट हो रही होती हैं। अमूमी तौर पे हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद घूमते ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं वो कहीं पर भी किसी को भी निशाना बना लेते हैं। ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जनाब किसी को सड़क के किनारे जाते हुए कोई अंधेरी रात हो उसके दरमियान जो है वो रोक के लूट लिया, मगर अब दिन दिहाड़े भी वारदातें जो हैं वो रिपोर्ट होने लगी हैं। गुलशन जमाल शार फैसल थाने की हदूद ये पड़ती है जहां पर एक खातून को उस वक्त लूटा गया उनकी घर की दहलीज पर, और दो मुलजमान आए और कोई डर नहीं, ना मुंह पे कोई नकाब, ना कोई ऐसा कि चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हों, बल्कि अजाना तौर पर आए, लूटा और फरार हो गए। क्या तफसीलात हैं और इस जैसी कैसी वारदातें इस शहर के अंदर इस वक्त तक हो रही हैं, इन तमाम पर आज बात कर लेते हैं। ताहिर अब्बासी हमारे क्राइम रिपोर्टर, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। ताहिर, एक और वारदात हुई है, जरा बताएं ना, घरों की दहलीज पर भी अब लोग महफूज दिखाई नहीं दे रहे। शुक्रिया अली रजा साहब। कराची की सड़कें, मोहल्ले, गलियां, रिहायशी आबादियां ही नहीं, पोश इलाकों में जो क्राइम सोसाइटीज हैं अब वहां भी वारदातें हो रही हैं। शहर और शहर के बाहर मुतसिल जितनी बड़ी आबादियां हैं इन तमाम में लातादाद वारदातें हो चुकी हैं, और जो अब तक आदाद शुमार रिपोर्ट हैं वो 70,000 से तजावुज कर जा चुके हैं। ये गुलशन जमाल है, शार फैसल पुलिस स्टेशन की हदूद है और डालमिया के करीब का हसास तरीन इलाका भी है और पोश इलाका भी है। यहाँ दिन दहाड़े एक मोटरसाइकिल पर सवार दो मुल्क खातून से इन्होंने जो है वो वारदात की है। उन बैग में मौजूद 2,70,000 रुपए उनसे छीन लिए गए हैं, कड़े उतार लिए गए हैं, तलाई अंगूठियां हैं ये इनसे छीन ली गई हैं। हफ्ते के जोर पर होने वाली इस वारदात को शार फैसल पुलिस ने रिपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन इसकी तहरीरी दरखास्त वसूल हुई है, ताहम मुकदमा दर्ज नहीं हो सका है। पुलिस ये दावा करती है कि ये जो दोनों मुलजमान हैं इन्हें सीसीटीवी फुटेज की मदद से बसूरत शनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता अगर मुकदमा दर्ज नहीं भी होता तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अली रजा साहब, कराची में इस वक्त अमन और अमान की जो स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है, और शहर में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 122 से ज्यादा मोटरसाइकिलें हथियार के दौर पर और कराची की सड़कों से ये लिफ्टर गैंग जो है वो छीन रहा और चोरी कर रहा है। ये वारदात शहर में होने वाली वो वारदातें हैं जिनके आदाद शुमार 40,000 से ज्यादा रिपोर्ट किए जा चुके हैं। रिपोर्ट ना होने वाले जो आदाद शुमार हैं वो कहीं ज्यादा हो सकते हैं। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल जो है वो काम कर रहा है, मगर जो वसाइल हैं उसमें रहते हुए वो जब काम करता है तो जो मोटरसाइकिलें कराची से बाहर मुंतकिल हो जाती हैं, खास तौर पर बलूचिस्तान और उसके जो मुत्तसिल हब चौकी और जो दीगर इलाके हैं जहां मंशियात फरोशों की आमाजगाहें और डंपिंग पॉइंट्स हैं, वहां पुलिस कार्रवाइयों से थोड़ा सा मोहताज रहती है, क्योंकि हसास तरीन इलाके के अंदरूनी सिंध के इलाकों में जो वारदातों के बाद मोटरसाइकिलें जाती हैं अलबत्ता वो जरूर बरामद कर ली जाती हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान मजमूई तौर पर 109 अफराद को जो कत्ल किया जा चुका है उसमें से तकरीबन पुलिस 50 से ज्यादा केसेस हैं जो निपटा चुकी है, और दीगर पर जो है वो कुछ गिरफ्तार हुए हैं मुलजिमान और कुछ में गिरफ्तारियां बाकी हैं। 400 से ज्यादा अफराद को अब तक स्ट्रीट क्राइम पर जो है वो जख्मी किया जा चुका है। स्ट्रीट क्राइम और जो मोटरसाइकिल चोरी और कार चोरी और सामने हथियार के दौर पर छीनने की वारदातें हैं, इसके अलावा एक बड़ा मसला और है। कराची में जो रहदनी की वारदातें हैं, डकैतियां हैं, ये भी 2000 से ज्यादा हो चुकी हैं। करोड़ों रुपए मालियत की कीमती साहब थोड़ा सा बता देना, थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि जनाब ये जो रिपोर्टेड ही क्राइम मान लेते हैं, जो रिपोर्ट किए जाते हैं वो भी एक तादाद आम है, जो लोगों को मारा जा रहा है इन्हीं स्ट्रीट क्राइम के दौरान मजम्मत करने पे वो भी अहम है। ये आदाद शुमार बताते रहेंगे सिर्फ हम लोग, या आप ये समझते हैं कि इसके ऊपर काम भी हो रहा है, या सिर्फ एक सिलसिला बन गया है कि जी रिपोर्टर्स हजरात ने आना है, बताना है आदाद शुमार, उसके बाद ऊपर किसी सतह पर जूं रेंगती दिखाई दे रही है? अली साहब, 2 रोज से हम ये सुन रहे हैं कि जो एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोडो साहब हैं, जब उनसे स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक बात की जाती है तो वह 2013 का जो बदअमनी का दौर था उसको और आज के 2024 के जो सूरत हाल है उसको मैच करते हैं और उस पर बड़े दावे करते हैं कि जी अमन अमान की सूरत हाल एक दिहाई पहले कुछ और थी और अब बहुत बेहतर हो चुकी है। ये जरूर यकीनन समझा जा सकता है कि सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन जो सिंध भर से जो मुख्तलिफ कच्चे के इलाकों में जब पुलिस ने ऑपरेशन तेज किया है तो वहां से मुंतकिल होने वाले जो डाकुओं की टोलियां हैं वो कराची में वारदातें कर रही हैं। भैंस कॉलोनी, शालातीफ, मलीर हाईवेज हमारे तमाम गैर महफूज हो चुके हैं। ये पहले घोटकी, शिकारपुर, कश्मोर, सखर और इन हाईवेज पर वारदातें करते थे। जब वहां सूरत हाल पुलिस ने सख्त की है तो अब ये कराची आ गए हैं।
भैंस कॉलोनी में यौमिया बुनियादों पर जो आदादोशुमार है वारदातों के, वो 4 से जायद हैं। ताहिर जो अब्बासी दूध साहब, के एडिशनल आईजी जावेद आला मोडो साहब के मातहत अफसरान उनकी सुन नहीं रहे, या उनको ये महसूस नहीं हो रहा कि नीचे लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, जो वारदातें हो रही हैं वो उसके ऊपर उस तरह इकदाम उठाते क्यों नहीं दिख रहे? ये थाना कल्चर कब तब्दील होगा? थानों में लोग जाते हैं, एफआईआर नहीं होती, तफ्तीशी अफसरान उनको घुमाते रहते हैं, कभी बताते हैं पेट्रोल नहीं है, कभी बताते हैं हमारा फ्यूल पंप खराब हो गया है। तो इस सिलसिले में इस तरह की सूरत हाल अगर बरकरार रहेगी ताहिर अब्बासी साहब, तो फिर क्या मुल्जिमान पकड़े जा सकेंगे? अली साहब, जो इसमें एक बुनियादी सबसे बड़ी वजह है वो सिंध पुलिस में थानों की सतह पर जो तैनातियां और जो एहलकारों के आदादो शुमार है वो एक बहुत बड़ा मसला है। एक एक थाना हमारा 20-20, 22-22 और 4-4 से 8-8 किलोमीटर हदूद पर मुश्तमिल रहता है, और यहाँ जो एहलकारों की तादाद है वो बहुत ज्यादा 60 से 65 और 65 से 70 तक रहती है, जो 2 शिफ्टों में काम करते हैं। इसमें दफ्तरी अमला है, इसमें शोबा तफ्तीश का अमला है, थानेदार के मातहत काम करने वाला इंटेलिजेंस अमला है। तो गश्त पर मामूर जो एहलकार होते हैं, मजमूई तौर पर जो हमने एक आदाद शुमार जमा किए थे, पूरे शहर में 8 और 12 घंटे की नौकरी करने वाले सिर्फ 7,000 एहलकार होते हैं जो शहर में दिन भर पेट्रोलिंग करते हैं। उनमें भी जो हफ्तावार छुट्टी पर रहने वाले एहलकार हैं उनकी तादाद कम है। फिर पुलिस के पास सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, पुलिस को बहुत सारी खुसूसी ड्यूटियां देनी होती हैं, उसकी वजह से नफरी की बड़ी कमी का सामना रहता है। पोलियो मुहिम रह हो गई, बंदोबस्त हो गया, या एहतजाज की सूरत में जो हंगामी सूरत हाल होती है उससे निपटने के मामला होते हैं। जो एक थानेदार है वो ग्राउंड पर शदीद परेशान रहता है। जो सूरत हाल खराब है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो जो सिंध पुलिस का शोबा तफ्तीश का जो बोचीदा और बौखलाया हुआ सिस्टम है वो है। पुलिस अगर ताहिर अब्बासी गिरफ्तारियां साहब, कर भी इस ले, सवाल का भी जवाब लोग जानना चाहेंगे कि जो मखसूस केसेस होते हैं उस पर इतनी फुर्तियां कैसे दिख जाती हैं? एक आम आदमी के मसाइल को मसाइल क्यों नहीं समझा जाता? यही पुलिस होती है, यही इदारे मौजूद होते हैं, और उसके बाद जो है अगर मखसूस किसी बड़े अफसर का केस हो, किसी बड़े आदमी का केस हो, तो यही फुर्तियां, यही टीमें जो हैं वो कहीं से भी निकाल कर ले आती हैं बंदा। अली रिजा, तरजीहात पर काम करना ये आज से नहीं, ये कई दिहाइयों से सिंध पुलिस का वतीरा रखा गया है, और जब भी सियासी तौर पर दबाव पड़ता है तो केसेस का हल इसका फौरी निकाल लिया जाता है। कराची में ना कि सिर्फ पुलिस काम कर रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी साहब, तरजीहात पे काम करना, पुलिस को छोड़ना पड़ेगा और एक आम आदमी का मसले को भी मसला समझना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये सूरत हाल बेहतर हो सकेंगी। माहिर कानून है, एडवोकेट हैं फरहान जाफरी साहब, उनसे भी आज थोड़ी सी राय ले लेते हैं। सर, थोड़ा सा वक्त कम है, थोड़ा सा हमें बताइए कि फरहान जाफरी साहब ये क्या हो रहा है? लोगों को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और फिर ये थाना कल्चर कब तब्दील होगा? और कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी की पुलिस सुनने को तैयार नहीं है? जब तक किसी बड़े साहब का फोन ना कराया जाए, जब तक किसी बड़े आदमी का फोन ना आए, हिलने को तैयार नहीं है पुलिस। बिल्कुल अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अली, मसला ये है, हम तो पहले दिन से आपको 2-3 प्रोग्राम इस पे पहले भी हमारी बात हुई है इसके ऊपर। आप देखें कि हम ये कह रहे हैं जब से सेफ सिटी कैमरा आज तक जो है वो पता नहीं चल रहा है कि कितनी वैन्स हैं, सेफ सिटी क्या कर रहा है, कोई क्राइम कम नहीं हो रहा। कल भी एक मेरे पड़ोस में बच्चा रहता था, उसकी शादी होने वाली थी 10 दिन के बाद, वो डकैती मजम्मत पे पीपल्स चौरंगी के ऊपर उसको मार दिया गया और उसकी 10 दिन बाद शादी थी। अब मुझे ये बताएं कि ये जो नौजवान कत्ल हो रहे हैं, आए दिन कत्ल हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी एफआईआर हम किसके खिलाफ कटवाएं? या तो हम जो इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ एफआईआर कटवाएं, या आप मुझे ये बता दें कि मकसद इसका जहां पर भी कानूनी तफ्तीशी इदारे इतने मकसद आपको देखें कि उसकी तफ्तीश कितनी स्लोली होती है कि भाई थाने से बस वो जो है सारी चीजें होने के बाद उनको वहां से जिना से जो है मैयत मिल गई, उन्होंने बेचारों ने कफन दफन कर लिया, यानी ना तो उनकी कोई कंपनसेशन है गवर्नमेंट दे रही है। सिंध गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इदारा नहीं बनाया हुआ कि भाई अगर कोई नौजवान कत्ल हो रहा है उसको ओन करे और उसका कंपनसेशन तो कम से कम उसके लवाहिकीन को दे, लेकिन कोई भी चीज नहीं है। पुलिस हरकत नहीं करती। कोई वीआईपी प्रोटोकॉल होगा तो पूरी पुलिस वहां लगी हुई मिलेगी आपको शारे फैसल से, लेकिन एक आम बंदे के लिए, एक आम शहरी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसीलिए हमने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि या तो आप लाइसेंस हजरा सबको इशू कर दें, या फिर यहाँ पर डीवेपनाइजेशन का कोई लॉ पास करके, एक्ट करके, और उसको जो है क्या कहते हैं, बहुत जबरदस्त फरहान जाफरी साहब, आप फरमा रहे हैं कि या तो सबको असला थमा दिया जाए, हम खुद ही मुकाबला कर लेते हैं, या फिर एक ऐसा कानून सरकार लेकर आए
कि कम से कम जिन जिन के पास हथियार मौजूद है उन तमाम से हथियार लिए जाएं और सरकार अपनी तहवील में रखे और किसी को इजाजत ना हो कि हथियार का इस्तेमाल किया जा सके। अली, और इससे यही होगा कि आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में देख लें कि कहीं पर भी हथियार नहीं है, चाकू से, छुरी से जो है बंदे जख्मी होते हैं, वहाँ पर इस तरीके से अटेम्प्ट होते हैं। तो जब असला ही नहीं होगा, हर चौथे बंदे आपका मौक़िफ़ है कि असले से माशी हक को जो है वो पाक रखा जाए। बहुत शुक्रिया फरहान जाफरी साहब अपनी राय देने के लिए। गुफ्तगू कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि नुमाइंदों से भी बात करें जो सरकार में बैठे हैं, जो सियासी लोग हैं, हुक्मरान हैं, जो लीड करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। लियाकत अस्कानी साहब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। साथ साथ हम चाहेंगे कि अपोजिशन से भी जो है जो शबीर साहब हैं उनको भी लाइन पे लिया जाए ताकि हम बात कर सकें। अस्कानी साहब, एक बड़ा मसला है क्राइम और स्ट्रीट क्राइम। हम देख रहे होते हैं कि जनाब बात की जा रही होती है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो है वो लग रहे हैं, उसके कैमरे रेड जोन की तरफ लग गए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज भी बनती दिखाई दे रही होती हैं। आखिर क्या वजह है कि माशी हक के जो एंट्री एग्जिट गेट्स हैं उनको महफूज नहीं बनाया जा रहा? मुनज़्ज़म तरीके से माफियाज काम करते दिखाई देते हैं, मुनज़्ज़म जराइम का बोलबाला है, सर कैसे रोकेंगे? देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट तो काफी कोशिशें कर रही है और सब चीजें आपके सामने, सेफ सिटी के हवाले से भी काफी जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं और बहुत सी जगहों पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और सिंध पुलिस भी डिपुलिटाइज हो गई है। वो सब आप सब देख रहे हो। कराची में हालात जिस तरह बेहतर हुए हैं, माजी में ऐसा होता था कि कारोबारी तबका बड़ा परेशान होता था, तो बिजनेसमैन, ताजिर बरादरी अक्सर शिकायतें करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तरह की चीजें नहीं हैं। ये जो आप कह रहे हो चीना चपटी, ये चोरी डकैती, इस तरह के वाकयात वो तो पूरी दुनिया में होते हैं। तो इस तरह कराची में भी होते हैं, पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब इस तरह के वाकयात हैं जो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और हमें काफी मुश्किलात तो हैं इस हवाले से। आपको पता है कि सबसे बड़ी वजह इसकी जो है ये बेरोजगारी है। उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने काफी कोशिशें की, लेकिन कोर्ट के जरिए हमने कोशिश की 54,000 लोगों को रोजगार दिया जाए, लेकिन एक सियासी पार्टी कोर्ट में चली गई और उसके लेके उस पार्टी के रुकन जो है और साबिक वो भी मेरे साथ हैं, शबीर कायम खानी साहब। सर, एक तो वो नौकरियां लगा रहे हैं जिसकी असल वजह है स्ट्रीट क्राइम की, आप लोग उसके ऊपर स्टे लेकर उन नौकरियों के पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी अहम वजह है कि वो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं काम कर रहे हैं, क्यों नहीं दिखाई देता अपोजिशन जमात को? शबीर साहब जी, फिर से पूछिएगा मुझसे। सर, अस्कानी साहब मौजूद है, लियाकत अस्कानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। वो कहते हैं हम ये मसला असल में जो स्ट्रीट क्राइम का है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी के लिए जब हम नौकरियां लेने जाते हैं तो आपकी सियासी जमात जो है वो स्टे लेने चले आती है अदालत में, और साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई देती इनकी कोशिशें सर? बिस्मिल्लाह। देखिए जी, जो आपने जिक्र किया क्राइम का और स्ट्रीट क्राइम का, ये कोई एक अरसे से हो रहे हैं कराची में और गुज़श्ता 15-16 सालों में तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ना। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इस साल की आप ले लें, सिर्फ 2024 में कितने केस रिकॉर्ड हुए हैं, और वो शायद आपको भी पता होगा और मैं बताता हूँ, तकरीबन कोई 50,000 के करीब है केस रजिस्टर्ड हुए हैं, छोटे बड़े मिलाकर कराची में। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कराची किस कदर गैर महफूज शहर हो गया है। और अब ये सर, ये महफूज शहर इसलिए बना है कि बेरोजगारी है। शबीर कायम खानी साहब, लियाकत अस्कानी साहब फरमा रहे हैं कि ये जो बेरोजगारी है उसकी वजह से, और जब ये रोजगार देने जाते हैं तो आपकी पार्टी स्टे लगा देती है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गुफ्तगू में नहीं करना चाहता है कि ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी और हमारी पार्टी उस पर स्टे लेना चाहती है। ये लंबी एक बहस हो जाएगी। असल बात ये, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो और जहाँ पर नौकरियां, अगर आपकी नौकरियों की बात कर रहे हैं तो कौन सी नौकरी इन्होंने दे दी, और दे दी तो मेरिट पे दे ना नौकरियां। क्या कराची शहर, हैदराबाद शहर, सक्खर, लाड़काना, दीगर जो शहरी इलाकों को तो नौकरियां नहीं मिली ना। मैं आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ ना, और बिल्कुल बबांगे दैल बात कर रहा हूँ कि नौकरियां दी होंगी तो अपने मनपसंद लोगों को दी होंगी, और पहले भी जो दी है, लेकिन मेरिट की बुनियाद पर तो कोई नौकरी नहीं मिली। कराची के पढ़े लिखे नौजवान जो है वो बेरोजगार हैं, ऊँट पाटा पे काम कर रहे हैं, बाइकियां चला रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक ज्यादती है कराची के शहरियों के साथ। अच्छा, कराची के शहरियों के साथ कराची की शहरी में कोई मखसूस लोग थोड़ी रहते हैं। तमाम पाकिस्तान के लोग इस कराची में आबाद हैं, तमाम कौमियत के लोग इस कराची में आबाद हैं, तमाम नस्ल और मज़ाहिब के लोग इस कराची में आबाद हैं। तो कराची, फिर जब कराची इतना टैक्स देकर इस मुल्क का निजाम चला रहा है, तो फिर कराची के शहरियों का भी ये राइट है, कराची के नौजवानों का राइट है कि उन्हें नौकरियां मिले।
जब कराची के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो जाहिर है फिर हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि फिर हम जाए। ठीक है शबीर साहब, मैं लियाकत साहब से पूछ लेता हूँ सर, आप इन लोगों को इनके मौकिफ के मुताबिक कराची वालों को, हैदराबाद वालों को नौकरियां क्यों नहीं देते? और साथ साथ अब अगर नौकरियां नहीं मिल रही और स्टे भी हो रहा है और बेरोजगारी फिर बढ़ रही है, तो फिर क्या स्ट्रीट क्राइम बढ़ता रहेगा? लियाकत साहब सब जो बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, शायद उनको मालूम नहीं हो। डिस्ट्रिक्ट वाइज नौकरियां जो निकाली थी सिंध गवर्नमेंट ने, 54,000 से ज्यादा नौकरियां थी और जिले वाइज की थी। कोई देही और शहरी का फर्क उसमें नहीं था। जिले वाइज अभी कराची के 7 अजला हैं, तो 7 अजला के लिए अलग अलग नौकरियां जितने भी थी वो उन जिले के लोगों को देनी थी। उसके लिए लोगों ने अप्लाई किया, वो टेस्ट हुए, इंटरव्यू हुए, जो अदालती प्रोसेस था वो सारा हमने पूरा किया, उसके बाद भी स्टे आया। तो ये पिछले जो 5 सालों में जो 54,000 नौकरियां थी वो 54,000 लोग बेरोजगार हो गए, उनको नौकरियां नहीं मिली। अब अगर अभी भी इस तरह की चीजें होती हैं तो मतलब ये लोगों को जब तक रोजगार हम नहीं दे सकते हैं, लोगों के जो कारोबार का एक मसला है। अभी भाई जो बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कि हमारे इस पीपल्स पार्टी की 15-16 साल के दौर की आप बात कर रहे हो, तो उसमें मुझे बताएं कौन सी ताजिर बिरादरी एहतजाज पे गई है, कौन से रोड ब्लॉक किए हैं, कौन सी ताजिर बिरादरी ने हड़ताल की है, कि कौन से ताजिर बिरादरी को बत्ते की पर्चियां मौसूल हुई हैं, कौन से जो ताजिर बिरादरी है जो अपना इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का आप देख लो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ये रिपोर्ट आप ये मीडिया में भी आ रही है और वफाक की तरफ से भी है कि कारोबार में इजाफा हो रहा है। तो सिंध गवर्नमेंट या मैंने बेहतरी के लिए काम किए हैं, तो हर चीज में हो रहा है। महंगाई में भी काफी कमी हो गई है, चीजें बेहतर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब की जिम्मेदारी है कि इनको बेहतर करना भी। एक दूसरे पर हम अगर इल्जाम लगाते हैं या सिर्फ हम ये कहें कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो इसको निशाना बनाएं, तो पूरे दुनिया में इस तरह के छोटे मोटे क्राइम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। कोई सिटी पूरे इंटरनेशनल आप देखो, कोई सेफ सिटी मुझे आप बता दें इस हवाले से कि वहाँ पर क्राइम रिपोर्ट नहीं होते। तो कराची में भी हो रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, और सिंध के दीगर शहरों में भी हो सकते हो रहे हों, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। सर, आपकी गुफ्तगू से अगर मैं अंदाजा लगा दूं, आप कह रहे हैं कि जो नौकरियां आप लोग दे रहे थे ताकि ये बेरोजगारी का सिलसिला कम हो सके, अब इस पे स्टे लग गया है, तो कहीं ना कहीं बिला वास्ता एमक्यूएम जिम्मेदार है जो स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं? सर नहीं, एमक्यूएम की जिम्मेदारी मैं नहीं कर रहा हूँ। हम सब सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि अपने शहर को बेहतर रखें, और वो जो भी हैं, जो चीजें हैं, फैक्ट्स पर हम बात करें और अपने इस सूबे को बेहतर करें, अपने मुल्क को बेहतर करें। उसमें सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि एमक्यूएम भी हमारे साथ, वफाक में भी आप देखें वफाकी हुकूमत के साथ भी है और सिंध में भी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब ने मिलकर इस शहर को महफूज करना है, और अपना जो किरदार है, जो बेहतर अगर कोई एक मत अमली इनके पास है तो ये शेयर करें, आगे बताएं कि इस तरह के करें। हमारे जो समझ में आ रहे हैं बेहतरी के लिए, हम वो सारे इकदाम कर रहे हैं, वो सब चीजें आपके सामने। सर मेरे साथ लियाकत साहब लाइन पे रहिएगा। आप कह रहे हैं इकदाम, शब्बीर कायम खानी साहब, लियाकत अस्कानी साहब फरमा रहे हैं अब कोई भत्ता नहीं लेता ना। अब देखें ना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सतह पर जो है वो बुलंदी पे जा रही है, ताजिर अब एहतजाज भी नहीं करता, ताजिर अब खुशहाल दिखाई दे रहा है। ये सिंध हुकूमत के बदौलत मुमकिन बन रहा है। सर सब चीजें मान ली, इनकी बात अगर सही कह रहे हो तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है ये कराची? सर वो कह रहे हैं वो दिख नहीं रहा ना आपको, कराची तो अच्छा चल रहा है, दिख आप लोगों को नहीं रहा। सुन तो लें जरा। बात ये है कि आप ये देखें कि कराची में टोटल थाने कितने हैं। अब कराची में कोई 110 से 115 थाने हैं कराची में, और तकरीबन 35,000 पुलिस वाले यहाँ पर कराची में काम कर रहे हैं, और कराची की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। अच्छा, जो इंटरनेशनल रूल है यूनाइटेड नेशन का, उसमें भी आपको पता है कि 450 पब्लिक पे एक पुलिस कांस्टेबल मतलब तैनात होता है। यहाँ पे तो ये तो डबल से भी ज्यादा, 1,000 पे एक बंदा बन रहा है यहाँ पे पुलिस वाला। तो कराची में थानों की तादाद भी कम है, और कराची में जो पुलिस वाले हैं वो भी बहुत कम है, और जो है वो भी गैर मुकामी है। तो अब अगर ये चाहते हैं वाकई ये सिंसियर है कराची के हालात ठीक करने में, तो एक मशवरा मैं दे रहा हूँ। इस वक्त हुकूमत में 15 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं, हुकूमत कर रहे हैं कराची में मेरिट के बुनियाद के ऊपर, और आप भर्तियां करें कराची में। कराची के नौजवान जो पढ़े लिखे लोग नौजवान हैं, जिनको कराची की डायनेमिक्स का पता है कि कराची, अब अगर आप किसी बाहर को लाकर यहाँ बैठाओगे कराची में, तो उनको कराची की डायनेमिक्स का नहीं पता ना। और कराची वाले अफसरान का अगर आप बाहर ट्रांसफर कर देंगे तो उनका वहाँ का नहीं पता। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कराची के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जिस तरह ये फरमा रहे थे लियाकत साहब के, हमने डिस्ट्रिक्ट के बुनियाद पे कोटा तकसीम किया है, ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले भी लाखों नौकरियां दी हैं, और हम कोर्ट में गए हुए थे, इसी वजह से गए थे भाई हमें क्या तजरीबे, अगर मेरिट की बुनियाद पे अगर आप जॉब देंगे लोगों को तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, तभी मजबूरन हम होकर हमने अदालत का दरवाजा खड़खड़ाया है।
तो बात ये कि अमन कायम होना चाहिए, बिल्कुल कायम होना चाहिए। देखें कराची में मैंने कहा इस साल खत्म नहीं हुआ, 50 साल से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं छोटे बड़े मिला के। तो ये छोटे बड़े शहर ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है। सारे पुलिस उनके अंडर में, सारे IG साहब उनके अंडर में, लाइन ऑर्डर जो जितने भी अदारे हैं वो उनके अंडर में, तो उनसे हालात पे कंट्रोल करें। अब अपनी नाअहली को अब छुपाने के लिए कि भाई वो अदालत में चले जाते हैं, MQ वाले नौकरियां नहीं देने दे, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिलकर सिंसियर होकर काम करे शहर के लिए। और सर मिसाल के तौर पे समझ लीजिए शबीर कायम खानी साहब, अगर पुलिस आपके अंडर आ जाती किसी सतह पर, आप सोच लें, एक दफा अज़ीम कर लें कि अब तो आप ऐसे क्या हिकमत अमली बनाते कि कराची के अंदर जो है वो सिलसिला कम से कम बेहतरी की तरफ जाता। आपने एक वर्जन दे दिया कि कम से कम मुकामी लोगों को यहाँ पे लगाया जाए। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कैसे बेहतर हो सकती है पुलिसिंग? शबीर कायम खानी साहब जी मैं कह रहा हूँ कि बिलफर्ज अज्यूम कर लें कि आपके पास अंडर आ गई है पुलिस, मुकामी पुलिस एहलकार और अफसरान लगाने के अलावा दूसरी क्या स्ट्रेटजी हो सकती थी जो आप इम्प्लीमेंट कराते कि जनाब ये हम करते, ये करते हम? देखिए जी, कराची की पॉपुलेशन आप देखें ना, कराची की आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कराची की आबादी जो 5 साल पहले थी आज उससे कहीं ज्यादा है। कराची की आबादी जो 10 साल पहले थी उसकी आज कहीं ज्यादा। रोजाना की बुनियाद पे कराची की पॉपुलेशन में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। पूरी मुल्क से लोग रोजी रोटी कमाने कराची में आते हैं। तो जब कराची में आ रहे हैं तो जाहिर इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ की पुलिस बहुत कम है। नफरी में इजाफा आ जाता है। एक पॉइंट आ गया है सर, 2-4 और बताए ना ताकि मैं फिर वर्जन ले सकूंगा। ये काम आप लोग क्यों नहीं करा पा रहे? भाई हम तो अभी इस वक्त हुकूमत में नहीं है ना, आप इनसे पूछें। नहीं, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि बिलफर्ज अगर आपके पास ये पुलिसिंग होती तो आप कह रहे मुकामी लगाते, दूसरा कहते हैं आपके नफरी में इजाफा, 3-4 चीजें और बता दे ताकि मैं पूछूं ना फिर लियाकत साहब से कि सर ये तो बहुत मामूली सी चीज है, ये आप क्यों नहीं कर पा रहे? मैं यही तो अर्ज करें, इससे ज्यादा और आपको क्या बताऊं। खाली इतना ही कर लें कि कराची के थानों की तादाद बढ़ा दें और कराची में मेरिट की बुनियाद पर भर्तियां करवा लें। ठीक है लियाकत असलानी साहब, ये जो शब्बीर कायम खानी साहब फरमा रहे हैं ये कोई बहुत मुश्किल टास्क है? तो शब्बीर साहब जो कह रहे हैं कि ये जो आप देखें पुलिस में जो हमारे हेड कांस्टेबल हैं ये तो कराची की हैं सारे, कोई बाहर से तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए। सारे कराची के लोग हैं, कराची के मकामी लोग हैं जो यहाँ पर ड्यूटियां कर रहे हैं। और इसके अलावा पुलिस में मेरिट पर भर्तियां हो रही हैं। अगर इनको इस पर भी एतराज है तो उस पर हमसे बात करें कि ये मेरिट नहीं है। पुलिस में आप देखें कि पुलिस में भी जिला वाइज भर्तियां हो रही हैं। और मैंने पहले जो कहा कि जो 54,000 नौकरियां हमने दी हैं वो भी जिला वाइज दी हैं। अभी ये पता नहीं बात को कहाँ ले जाते हैं कि हम देही इलाकों को नौकरियां देते हैं। तो मैं खुद कराची से MP हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि कराची हमें भी पता है कि हम जिला वाइज ये चीजें हो रही हैं और जिला वाइज उन्होंने कर दिया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम लोग देही इलाकों को नौकरियां देते हैं और शहरी इलाकों को छोड़ देते हैं। कराची शहर में नौकरी कराची के शहरी रहने वाले लोग करेंगे। यहाँ पर कोई नौकरी बाहर से तो अगर नहीं करेगा, लाड़काना से आगे तो यहाँ पर ड्यूटी तो नहीं करेगा। अगर वो 40,000 तनख्वाह लेते हैं तो लाड़काना से वो डेली तो यहाँ पर आकर कोई 30,000 का 20-25-30,000 का घर किराए पे तो लेके अपना काम नहीं चलाएगा। तो यहीं के लोग काम कर रहे हैं, यहीं के लोगों को काम करना है। अगर आप लोगों को कोई एतराज है तो पॉलिटिकली आप बात करें। ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में जाकर स्टे लें। और आपको मालूम है कि जब से मैंने होश संभाला है, कराची में रहने वाले, पूरे पाकिस्तान में रहने वाले, सिंध में रहने वाले लोगों को मालूम है कि MQM हर हुकूमत का हिस्सा रही है। तो उन्होंने अब तक कौन सी पॉलिसी बनाई है, कौन सी बेहतरी की है, किस तरह किया है उन्होंने। अभी सिंध के लोग अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद करते हैं, उनको वोट देते हैं और उनको कामयाब करते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में किसी को एतराज होना नहीं चाहिए। हम एक पॉलिटिकल मरहले से गुजर कर आते हैं और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे कोशिशें सब आपके सामने हैं। आप कराची शहर में अगर किधर भी घूमेंगे तो आपको वो कैमरे नजर आएंगे जिस पर हम काम कर रहे हैं। जो कराची को एक सेफ सिटी बनाने के लिए हम अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। और इसमें कोई जो कायम खानी साहब ने बात की कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, सूबे सिंध में आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं। यहाँ पर एक बेहतर माहौल सिंध गवर्नमेंट ने पैदा किया है तो लोग आते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर इतनी बदमनी होती तो पूरे पाकिस्तान से लोग कराची या सिंध के शहर कराची का रुख नहीं करते। तो यहाँ पर सहूलतें बेहतर हैं, चीजें बेहतर हैं, रोजगार के मौके ज्यादा हैं और लोग बिजनेस कम्युनिटी ज्यादातर सिंध में आने की कोशिश करती है और कराची शहर में रहने की कोशिश करती है। कि यहाँ पर एक माहौल हमने उनको दिया है। जो बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं उनको सिक्योरिटी भी फराहम की है, बहुत सी चीजें हमने की हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे मजीद बेहतरी के लिए
और इनके पास जो तजावीज़ हैं वो वफाक में भी हमारे साथ और अपना कोलिशन गवर्नमेंट है, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं वफाक की हुकूमत का, वहाँ पर ही पेश करें और हमारी इनसे मीटिंगें होती रहती हैं, तो वहाँ पर वो अभी अपने तजावीज़ दें। और हमें ये नहीं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोई डकैती हुई तो सारा इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर लगाना है, इस तरह नहीं है। तो मतलब ये चीज़ें हमें बेहतर करनी है। और डकैती पूरे दुनिया में मुझे कोई एक वाहिद शहर बताओ जहाँ पर क्राइम रिकॉर्ड नहीं होते हैं, हर जगह पे क्राइम होते हैं। ये छोटे मोटे पुलिस को देख के तो चोर आकर वो क्राइम तो नहीं करता, वो जब वो देखता है कि वो कोई नहीं है तो वो जाके अपनी वारदात डालता है। और कराची शहर में पुलिस की तादाद कम है, इसको बढ़ाने के लिए अभी भी आप टेस्ट और इंटरव्यू पुलिस के हो रहे हैं और जैसे फिजिकल भी हो गया है, तो कोशिश कर रहे हैं कि हर साल पुलिस की तादाद को हम कराची शहर में बढ़ा रहे हैं और ये काम हम बिल्कुल कर रहे हैं। सर आपका बहुत तफसील से जवाब आ गया है। मैं चाहूंगा कि शबीर कायम खानी आखिरी कंक्लूजन करते हुए जो है इसका जवाब जरूर दें कि सर देखें शबीर साहब ये वाजे कर रहे हैं कि सिंध के अंदर इतने बेहतर हमने माहौल रखा हुआ है कि लोग यहाँ पर इसके शहर कराची आते हैं। दूसरी बात हम चीज़ों को कर रहे हैं। सर ये बहुत एक तफसीली जवाब लियाकत अस्कानी साहब ने दिया है कि जनाब अगर सूरत हाल अच्छी है तो लोग आ रहे हैं ना, गैर फितरी अगर आबादी का इजाफा हो रहा है तो इधर माहौल है ऐसा, इधर सेफ्टी है ताजिर बरादरी को। अब क्या कहना चाहेंगे? और अगर आपको कोई मसला भी है एमक्यूएम को जो अपोजिशन इस वक्त सिंध में है तो वो बताए, तजवीज़ करे, वो हल कह रहे हैं, तो इसमें मसला क्या है शबीर साहब? और मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, आप जरा कश्मीर और कंकोट के प्रेस क्लब फोन करके अपने साथी भाई से पूछ लें क्या आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अमन पीपल्स पार्टी में कितनी बदमनी है। वहाँ डाकू दिन दहाड़े लोगों को अगवा करते हैं और वहाँ से बहुत से हिंदू लोग छोड़कर पाकिस्तान छोड़कर वो इंडिया शिफ्ट हो गए और हो रहे हैं। तो ये किसी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान बदनाम हो रहा है इस हवाले से कि सिंध के कई ऐसे इलाके, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी हुकूमत में डाकुओं का राज है। रात की बात तो छोड़े, यहाँ पर मोटरवे बंद, आपको पता है जो सक्खर मुल्तान मोटरवे बंद कर दिया गया था बीच के अंदर। तो ये तो हाल है जो की बात आप ये कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बात सिंध के शहरी और दही की नहीं कर रहा हूँ, ज़ाहिर जो दही में सिंध के दही इलाके के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम तो मेरिट करें ना आप। अच्छा जो मुकामी लोग गैर मुकामी से मुराद खुदा ना खाते हैं, सबको गलत ना अपना लें। हम तो ये कितने कराची में रहने वाले, अब कराची में तो उर्दू बोलने वाले थोड़ी रहते हैं, कराची में तो हमारे सिंधी भाई भी रहते हैं, हमारे पख्तून पंजाबी बड़ों सब लोग रहते हैं। मैं कराची हाइट्स की बात कर रहा हूँ। मुकामी से मुराद ये नहीं कि गैर मुकामी को खाली सिंधी रह रहे हैं वहाँ पे सिंध के अंदर, नहीं, हमारे दीगर भाई भी वहाँ पे उर्दू बोलने वाली खासी तादाद है, वहाँ पर पंजाबी भाइयों की खासी तादाद है। सर चंद सेकंड रह गए, मैं चाह रहा हूँ कंक्लूड कर दें। दूसरी बात ये है कि आप अदालत में गए तो प्रूफ के साथ गए, एविडेंस के साथ गए। 2 लाख से ज्यादा हमारे पास एनआईसी की कापियां हैं, उनके नंबर्स हैं एनआईसी के, उनके पूरे डेटा हमारे पास मौजूद है कि किन लोगों को इन्होंने नौकरियां दी है। तो अदालत का सामना कर लेना, फिर अदालत में वैसे भी नहीं बुनियाद बनाकर गए हम अदालत के अंदर। और ये हमारा हक है, हमारा राइट, हम जाएंगे जब हमारे साथ ज्यादती होगी शहरी इलाकों के साथ, तो ज़ाहिर सिंध की तो आप जाएंगे, हमें मैंडेट देती है तो हमारा हक बनता है, फर्ज बनता है हम उनके खड़े हो। बहुत शुक्रिया। शबीर कायम खानी साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से थे, वो बता रहे थे कि नाइंसाफी होंगी तो हम जाएंगे। साथ साथ एमक्यूएम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लियाकत अस्कानी साहब है वो फरमाते हैं कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं और पुरअमन तरीके से सिंध हुकूमत काम कर रही है, इसीलिए तो बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन है। और अगर कोई तजवीज़ है, जो कोई ऐसी चीज़ है सलाह देनी है तो वो दें। और जो आपका पॉलिटिकल फोर्सेस के जिस तरह के तरीक़ेकार होते हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐवान मौजूद है, वहाँ पर हम चीज़ें करेंगे। ताम जो भी राय देनी है आपसे दरख्वास्त करेंगे। नाज़रीन के फीडबैक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाजमी दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।